हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको क्राइम बेस्ड स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है उस इंसान की है जो अपनी गर्लफ्रेंड को मार करके खा जाता है और अपने दोस्तों को भी खिला देता है। ये कहानी 20 जनवरी 2009 के दिन रूस की है। रूस में एक ऐसी घटना घटी जो पुलिस को भी इस कत्ल की वजह जानकर काफ़ी हैरानी हुई। एकत्रीना नामक लड़की जो रूस में रहती थी, वो जब अपने घर पहुंचती ऑफिस से काम करके, तो उसके दो दोस्त वहाँ पहले से ही मौजूद थे। 20 वर्षीय मैक्सिम और यूरी वहाँ उसके कमरे में नशे में धुत थे और उन्होंने काफ़ी शराब पी रखी थी और शराब के नशे में भी वो पार्टी कर रहे थे। उन्होंने एकत्रीना को कहा, हमने आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनाया है, क्या तुम इसे ट्राई करोगी? एकत्रीना ने कहा कि ज़रूर। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो भी हाँ ही बोलता कि हाँ, मैं तुम्हारे बनाई हुई डिश को ज़रूर चखूँगी। तो उन लोगों ने उसे खाना दिया और उसके साथ मीट दिया। बोला कि इसे तुम टेस्ट करके देखो और बताओ कि ये कैसा बना। तब एकत्रीना ने भी वह डिश खा ली क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी और वो ऑफिस गई हुई थी। पर जैसे ही उसने अपने खाने को समाप्त किया तो उसे मैक्सिम ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या खाया है? वो बोलती है कि नहीं, तुमने जो मीट बनाया था मैंने वही खाया है। क्यों? मीट खाने में क्या बुराई है? तो उन्होंने कहा कि कैसा लगा? उसने कहा अच्छा ही लगा, इसमें क्या ये है? तो उन्होंने एकत्रीना को कहा कि तुमने करीना का मीट खाया है जो हम लोगों ने बनाई थी। ये सुनकर एकत्रीना के होश उड़ जाते हैं कि ये मैंने क्या किया और इन्होंने क्या ये सच बोल रहे हैं? उसने उन लोगों से काफ़ी मिन्नतें की और कहा कि एक बार बोल दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं करीना का मीट खा लूँगी और तुम लोग उसे मार करके मेरे लिए बना दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ, ये सच है। यह कहानी बेहद ही खौफनाक और इस कहानी में क्राइम छिपी हुई है। ये क्राइम माइंडेड स्टोरी है। कहानी रूस की है। यहाँ एक 16 साल की लड़की जिसका नाम करीना है और मैक्सिम की गर्लफ्रेंड है जिसे मैक्सिम ने मार करके एकत्रीना यानी कि करीना के दोस्त को खिलाया। अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशहाल थी, ज़िंदगी जी रही थी। उसे कविताएं लिखने का बहुत ही शौक़ था। वो कविताओं को सोशल मीडिया पे सर्च कर करके लिखा करती थी क्योंकि उसे कहानी लिखना अच्छा लगता था। तो इसके लिए वो कहानियों का संग्रह सोशल मीडिया से भी लाती थी और उससे बनाया करती थी। म्यूजिक की सर्च में उसे एक दिन मैक्सिम नज़र आया। उसे मैक्सिम का पता उसे वहीं से मिल गया और उसे मैक्सिम काफ़ी अच्छा लगने लगा। दोनों में दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी और ये दोस्ती आगे चलकर प्यार में बदल गई। एक दिन और वो मैक्सिम को अपना आइडियल मानने लगी और उसकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई। यहाँ तक कि उसने अपने ड्रेस, कपड़े, अपना लुक ही चेंज कर दिया। वो खुद को मैक्सिम की तरह ही ढालना शुरू कर देती है और वो उसे अपना आइडियल मानने लगती है। वह उसे इतना पसंद आया कि वह उसके तरह वैम्पायर, मतलब मैक्सिम जो था वो वैम्पायर मेकअप किया करता था और उसने भी वैम्पायर की तरह ही मेकअप करना शुरू कर दिया। तो उसकी माँ को, करीना की माँ को ये देख करके काफ़ी अजीब लगता है। उसे कुछ शक होने लगता है कि मेरी बेटी की ज़िंदगी में ज़रूर कोई आ चुका है जो जिसके तरह वो खुद को ढालने की कोशिश करने लगी और वो उससे पूछ बैठती है। तब करीना ने उन्हें सारी बात बताती कि हाँ, ये हमारे साथ ये मुझे सोशल मीडिया पे मिला और मैं इनकी फ़ैन बन चुकी हूँ। मैं इन्हें अपना आइडियल मानती हूँ और मैं इसे बहुत प्यार भी करती हूँ। लेकिन करीना की माँ को मैक्सिम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो उससे कहती है कि देखो बेटा, मुझे ये लड़का पसंद नहीं, तुम इससे मिलना जुलना बंद कर दो।
लेकिन मैक्सिम की दीवानगी करीना पर इस कदर चढ़ी हुई थी कि वो ऐसा नहीं करती। वो उसे छुप छुप कर मिलना चालू कर देती है और अपने माँ के बात को इग्नोर कर देती है। वो अपनी माँ की बात को मानती ही नहीं। उससे वो छुप छुप कर मिलती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। फिर 19 जनवरी 2009 का दिन सुबह होते ही करीना स्कूल जाने लगती है और अपने माँ से कहती है कि माँ, आज मैं लेट से आऊँगी क्योंकि हमारा आज ग्रुप स्टडीज़ है और म्यूज़िक की भी, कविता की भी रिहर्सल मुझे करनी है। तो माँ ने कहा कि ठीक है, शाम होने से पहले आ जाना। अपने दोस्त के वह ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर चली गई। जब उसकी माँ को पता चला तो उन्होंने करीना से कहा कि फ़ोन करके, ऐसे तो वो बता कर गई थी लेकिन फिर भी उनकी माँ को थोड़ा ये होता है कि नहीं, मैं पूछ लेती हूँ। तो वो उनसे फ़ोन पे पूछती है और कहती है कि बेटा 7 बजे से पहले घर आ जाना। लेकिन करीना अगले दिन जब घर नहीं पहुँचती तो उसकी माँ को काफ़ी फिक्र होती है और वो सोचने लगती है कि मैंने तो उसे कहा था और वो भी बोली थी कि अगर हो जाएगा तो मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगी। तो उसकी माँ ने कॉल करके उनकी दोस्त से पूछती है और दोस्त से पूछने के बाद उसकी माँ को ये बात पता चलती है कि नहीं, मैं तो, उसकी दोस्त ने कहा कि आंटी वो तो कब की चली जा चुकी, वो यहाँ पे है नहीं। ये बात सुनकर उनकी माँ को थोड़ा सा अजीब फील होता है कि वो ना हो वो ज़रूर मैक्सिम के साथ गई है। करीना की माँ मैक्सिम का नंबर नहीं जानती थी, तो वो जहाँ पे गई थी करीना नादिया के घर, उसकी फ्रेंड, पहले वो ग्रुप स्टडी के लिए नादिया के घर ही गई थी। नादिया को वो फ़ोन करके पूछती है उनकी माँ और नादिया भी बताती है कि आंटी यहाँ से वो जा चुकी है और वो भी शौक में रहती है कि आंटी पहले मैं भी 1-2 दोस्तों से पूछ लेती हूँ कि आखिर करीना है कहाँ। वो भी पूछती है, उससे भी कुछ पता नहीं चलता है। तो वो कहती कि आंटी क्यों ना हम पुलिस स्टेशन जाएं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं वो किसी मुसीबत में फंसी हुई हो। तो नादिया और करीना की माँ पुलिस के पास जाती है और उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देती है। पुलिस छानबीन में लग जाती है और पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। लेकिन नादिया को करीना की डायरी मिल जाती है जिसमें मैक्सिम के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और उसमें एकातेरिना का घर का भी एड्रेस लिखा हुआ था, नंबर था। वो वहाँ से नंबर लेती है और उसे मैक्सिम के साथ, उसने पुलिस को मैक्सिम के बारे में बताया, पर पुलिस को लग रहा था कि मैक्सिम नाम का कोई है ही किरदार है नहीं, क्योंकि जिस तरह से वो कविता लिखती थी और मैक्सिम को भी वो अपने कविता में ही ढाल चुकी थी, इसलिए पुलिस को लगता है कि नहीं, ये उसका कविता का पार्ट है, ये कुछ है नहीं, ये लड़का नाम, ये मैक्सिम नाम का लड़का है नहीं, बस कल्पना है उसको। इसलिए पुलिस शांत हो जाती है, वो ढूंढना बंद कर देती है और उसकी माँ को कहती कि नहीं वो मिल जाएगी। पुलिस के ऐसा करने पर लेकिन उसकी माँ शांत नहीं बैठती, वो ढूंढना चालू रखती है और 2 हफ्ते बाद पुलिस को किसी ने कॉल करके बताया कि यहाँ कूड़ेदान में बहुत दुर्गंध आ रही है हमारे कॉलोनी में और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ है फेंका हुआ, कुछ बॉडी टाइप का। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है और वो छानबीन करती है। उनकी पहचान करने के लिए उन्होंने करीना के कपड़े को उसकी माँ को दिखलाया, उसके कुछ सामान थे। ये देखकर करीना की माँ ने ये बता दिया कि ये मेरी ही बेटी है। और जब एकातेरिना उसकी दोस्त को ये पता चलता है कि करीना की माँ ढूंढ रही है उसे, अपनी बेटी करीना को, और उन्होंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वो मीट खाने के बाद भी वो उसे ये विश्वास नहीं हुआ था कि मैं जो खाई हूँ वो करीना का ही मीट खाई हूँ, इसलिए वो साइलेंट थी कि नहीं हमारे दोस्त मुझसे मजाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक फ्रेंड अपने ही फ्रेंड को मार दे और वो भी मेरे ही घर में, क्योंकि वो लोग उसके ही घर में पार्टी कर रहे थे। एकातेरिना ने फ़ोन करके पुलिस को बताया कि जिस रात से करीना गायब हुई है वह रात करीना मेरे घर आई थी। तो पुलिस काफ़ी सख्ती में आ जाती है और पुलिस उससे बुलाती है थाने में पूछताछ करने के लिए। तब करीना बताती है कि उस रात उसके घर में आई थी और एकातेरिना, मैक्सिम, यूरी, करीना, ये सब तीनों हमारे घर में आते और तीनों हमारे घर में पार्टी किए
और जैसा कि जब मैं सुबह उठी, मैंने रात में उनके चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें सुनी थी, लेकिन मैं भी काफ़ी नशे में थी और वो लोग भी काफ़ी नशे में थे, तो मुझे पता नहीं चला कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बाहर निकली, मैंने मैक्सिम से पूछा कि सब ठीक है, तो मैक्सिम ने कहा कि हाँ सब ठीक है, हम लोग थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे हैं और फिर हम लोग सो जाएंगे। और वो सोने के लिए चले जाते हैं। तो मैं सोने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि एकत्रीना का सुबह ऑफिस था, तो वो सोने के लिए चली जाती है। और उसके घर मैक्सिम, करीना सब ने पार्टी किया और उसे ऐसा फील हुआ एकत्रीना को कि मैं सो गई मतलब सब सो गए, पर ऐसा था नहीं। उसके घर में कुछ और ही चल रहा था। यूरी और मैक्सिम ने करीना को मार दिया था और मार करके उन्होंने उसे उसके ही घर में रखा था, लेकिन एकत्रीना को इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। एकत्रीना सुबह उठती है और वो चली जाती है अपने ऑफिस से फिर वो घर आती है। घर आने के बाद वो पूछती है उनसे कि करीना कहाँ है, तो उन लोगों ने कहा कि वो तो सुबह ही चली गई। और फिर एकत्रीना ने पुलिस को बताया कि फिर जो उन्होंने मेरे लिए मीट बनाया था मुझे खाने के लिए दिया, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा, मैक्सिम ने और यूरी ने, कि ये स्पेशल डिश है, खा लो। और जब मैं खाई तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा, पता नहीं वो मजाक कर रहे थे मेरे साथ या सच में ऐसा है। प्लीज़ आप इस बात की पुष्टि कीजिए, छानबीन कीजिए। ये सुनकर पुलिस काफ़ी शॉक हो जाती है और उन्होंने मैक्सिम को पकड़ा और उसे कूटना चालू किया। और जब उसकी अच्छी से पिटाई की तब मैक्सिम ने सारी बात कबूल कर ली और कहा कि जब हम लोगों ने एकत्रीना के घर पे ही उसे मारा और हमें भूख लगी थी, तो हम लोगों ने काफ़ी शराब पी रखी थी, तो मन बनाया मैंने और यूरी ने कि क्यों ना हम कुछ ऐसा स्पेशल बनाएं और जो खाने में मज़ा आ जाए, और जो आज तक हम लोगों ने नहीं खाया। और हमने नशे के हालत में ही उसका कत्ल किया, उसे मार दिया हम लोगों ने, और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मीट बनाया। और जब एकत्रीना ने हम लोगों से पूछा कि वहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग ठीक हो, तो हम लोगों ने कहा कि हम सब ठीक हैं, सोने जा रहे हैं। उस समय हम लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया। वो मर चुकी थी उस समय तक, जब एकत्रीना हमारे कमरे में नॉक कर रही थी, हम लोगों ने उसे मार दिया था। और हम लोगों ने सुबह, जब एकत्रीना ऑफिस चली गई, तो हम लोगों ने सुबह उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और उसका मीट बनाया। सारे ब्लड को हम लोगों ने अच्छे से धो धा करके पूरी तरीके से साफ़ कर दी, कुछ भी पता नहीं चला। और आधी बॉडी तो हम रात में ही फेंक चुके थे, थोड़ा रखे थे बनाने के लिए, जो हम लोगों ने बनाया और हम सब ने मिलकर खाया। हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। ये सुन कर के पुलिस को काफ़ी शौक हुआ कि जो लड़की इस लड़के को से इतना प्यार करती थी, ये उसे मार करके पका करके खाया और इतनी आसानी से कह रहा है कि हमें बहुत अच्छा लगा। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और मौत की वजह जान करके तो पुलिस को भी काफ़ी हैरानी हुई कि अपनी एक शौक़ को पूरा करने के लिए, मतलब नशे की हालत में इंसान इतना खो जाता है कि उसे क्या अच्छा और क्या बुरा है उसे कुछ पता ही नहीं चलता, और उसने उस इंसान की हत्या कर दी, एक जानवर की तरह, जो लड़की उसे बेहद प्यार करती थी। तो प्लीज़ किसी पे विश्वास करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोच लें। और ये स्टोरी नहीं है, ये तो सच्ची घटना है, और आज एक नहीं इस तरह की कई घटनाएं हो रही हैं। तो प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने चारों ओर नज़र रखें कि कहाँ क्या हो रहा है। और मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी के इमोशन के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो प्लीज़ रिस्पेक्ट करें और सही गलत की पहचान करना ना भूलें। और माँ बाप जो कहते हैं उस पर ज़रूर ध्यान दें कि हमारे माँ बाप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो आज मैं
बस ये कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपसे उम्मीद है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मैं इस तरह के बहुत सारे सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी। तो गुड नाइट, बाय बाय।